और ये मेरे हाथ में आपको कागजों का पलंदा यानी काफी ज्यादा जो है डॉक्यूमेंट्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आपके सिग्नेचर आएंगे, दो आपको पिक्चर्स चाहिए। खलारे पहने यार, मैं पंजाबी में जो अपने एक्सप्रेशन बयान कर सकता हूँ मैं उर्दू इंग्लिश में नहीं कर सकता। मैं खलारा पाया उस्ताद थे। और इवन दो कि मैं कैंसिल ना भी करता 22 मार्च को अगर वो उसमें से पैसे काटने की कोशिश करता तो उन्होंने ईमेल पे लामत इंस्टॉल करनी थी कि आपके पहले अकाउंट में पैसे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विकीलॉग। यार मैं हूँ इस वक्त कोलालमपुर में इंडोनेशियन एम्बेसी के बाहर, और ये मेरे हाथ में आपको कागजों का पलंदा यानी काफी ज्यादा जो है डॉक्यूमेंट्स नजर आ रहे हैं। मैं इस वक्त इंडोनेशिया का वीजा अप्लाई, टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। तो अभी मैं इंडोनेशियन एम्बेसी के अंदर जा रहा हूँ। वहां जाके मैंने अपनी फैमिली के साथ टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है। सारी एप्लीकेशन मैंने फिल कर ली है, बस एक मैंने रखी थी कि फिल करने से पहले आप लोगों को मैं अंदर जाकर दिखाता हूँ कि एप्लीकेशन पे वीजा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वहां पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर होती है, और फिर ब्लॉग के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर होते हैं इंशाल्लाह। चले आपको पहले अंदर जाके मैं वीजा एप्लीकेशन फॉर्म दिखाता हूँ। देखिए मैं एम्बेसी के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पे आपको मोबाइल कैमरा हर चीज़ अलाउ होती है, और आपने जब कोलालमपुर में एम्बेसी के अंदर आना है तो ऊपर नहीं जाना। ये सामने जो है काउंटर नंबर 3 है, ठीक है, ये लिखा हुआ है लोकेट 3। बेसिकली ये होता है वीज़ा के लिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए जो है यहाँ पे आपने आना है। अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो आप इनको कह सकते हैं कि मुझे एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। वो पहले आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे कि मलेशिया के अंदर आप किस वीज़ा पे बैठे हैं। अगर आपके वो वीज़ा से सेटिस्फाई हो गए, फॉर एग्जांपल हो सकता है वो लेबर को ना दे, हो सकता है, मेरी अपनी एजम्पशन है क्योंकि आज उसने मेरे सारे डॉक्यूमेंट चेक किए हैं। तो उसके बाद उसने मुझे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म दिए हैं। चलिए अब एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करते हैं इंशाल्लाह। यार ये सिंपल सा इनका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। सबसे पहले ऊपर फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट आएगा, उसके आगे आपने टिक करना है मेल फीमेल, उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ, यानी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान लिखेंगे, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के आप लिख देंगे डेट ऑफ बर्थ। नीचे है जी नेशनैलिटी, फिर है पासपोर्ट नंबर, फिर प्लेस ऑफ एंड डेट ऑफ इशू के पासपोर्ट आपका कहाँ से इशू हुआ है और उसकी डेट क्या थी, फिर वैलिड अंटिल कब तक वैलिड है। अच्छा नीचे है एंट्री परमिट वीजा टू अदर कंट्री, अब इसे मैंने खाली छोड़ा है। उसके नीचे है जी प्लेस एंड डेट ऑफ इशू, इसे भी खाली छोड़ा है। एक्सपायरेशन डेट, यहाँ पे मैंने अपने मलेशिया का वीजा मेरा जो एक्सपायर हो रहा है मैंने उसकी डेट लिखी है। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो मेन एप्लीकेंट आप हैं, फिर यहाँ पे आपकी फैमिली मेंबर्स के नाम आएंगे, क्या रिलेशन है वो आएगा, और साथ आपका आएगा कि उनका क्या जेंडर है, एंड प्लेस एंड डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आ जाए जी नीचे आपका परमानेंट एड्रेस है मलेशिया में, आपका फोन नंबर है, नेम ऑफ द फर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप जहाँ पे जिस कंपनी में काम करते हैं उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, और नेम ऑफ द रेजिडेंस इन इंडोनेशिया, मैंने इंडोनेशिया में अपने होटल का नाम लिख दिया है। और नीचे डू यू हैव इन्विटेशन लेटर, वहाँ पे मैंने लिख दिया जी मेरे पास होटल बुकिंग है। उसके बाद नीचे वाले खाने खाली छोड़े मैंने। ये है सबसे लास्ट पे लेंथ ऑफ इंटेंडेड स्टे इन इंडोनेशिया, कितने दिन रहना चाह रहे हैं जी, मैंने 7 डेज लिखा है। पोर्ट एंड डेट ऑफ एंट्री इनटू इंडोनेशिया मैंने बाली लिखा है, अब मैंने डेट नहीं लिखी। प्लेस टू बी विजिटेड मैंने प्लेस टू विजिट में भी बाली लिखा है। फिर इसकी बैक साइड है, बैक साइड पे जो है ऊपर वाला मैंने उनसे कंफर्म किया, ऊपर वाली चीजें खाली छोड़ दें, ठीक है। और नीचे जो है आप आ जाए, यहाँ पे आपके सिग्नेचर आएंगे, दो आपको पिक्चर्स चाहिए। पिक्चर एक यहाँ पे लगेगी, एक फ्रंट पे, वो खुद ही ग्लू से लगा लेंगे, और यहाँ पे नीचे आपके सिग्नेचर हैं, और कौन सी कंपनी कौन सी एयरलाइन से आप ट्रेवल कर रहे हैं वो बस। अब ये पिछले जो है ना बैक साइड जो वहाँ पे सिर्फ एयरलाइन किससे ट्रेवल कर दें वो लिख दें और अपने सिग्नेचर कर दें और पिक्चर लगा दें, बाकी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं इंशाल्लाह ये देखिए मैंने ये कागजात जो है मेरे डॉक्यूमेंट्स जो है मैं खलारे पहने यार, मैं पंजाबी में जो अपने एक्सप्रेशन बयान कर सकता हूँ मैं उर्दू इंग्लिश में नहीं कर सकता। मैं खलारा पाया उस्ताद थे, ठीक है। इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने सेट्स बनाए हुए हैं। तो मैं इंशाल्लाह अभी आपको ये अपनी यहाँ पे सबमिशन करने के बाद आपको मैं फीस भी बताता हूँ और सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी गाइड करता हूँ कि क्या क्या चाहिए आपको। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह वीजे पूरे फैमिली के उन्होंने जमा कर लिया और मुझे 5 मार्च को बुलाया है। 3 बिजनेस डे का टाइम दिया है उन्होंने। और मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि एम्बेसी क्यों आना चाहिए। एम्बेसी इसलिए आना चाहिए कि ये स्टिकर वीज़ा देते हैं, आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लगता है। एम्बेसी इसलिए भी आना चाहिए कि किसी एजेंट की इन्वॉल्वमेंट के बिना जब आप खुद डॉक्यूमेंट्स पूरे करेंगे तो आपको सिर्फ वीज़ा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। आप किसी से बाहर से वीज़ा लेंगे तो वो जारी बात है आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन की सारी टेंशन ले रहा है, तो वो चार्जेस भी लेगा आपसे ज़्यादा, ठीक है। खजल खराबी बेशक आपको नहीं होगी लेकिन पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। एम्बेसी क्यों नहीं आना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं यार, बहुत ज़्यादा है। मुझे 2 घंटे लगे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे मिसिंग थे। अब डॉक्यूमेंट्स सुन ले कौन कौन से हैं। मेरे हाथ में मोबाइल है, मोबाइल पे जो स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़ा है वो मैं वीडियो में भी लगा दूंगा।
सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का दुख तो अपना बाद में बताता हूँ, मैं दूसरी बात करता हूँ। कॉपी ऑफ ओरिजिनल पासपोर्ट तो लेके आना है, लेकिन उसके फ्रंट पेज की कॉपी भी आपने लेके आनी है। फिर आता है आपका कॉपी ऑफ लेटेस्ट वीजा इन मलेशिया। मैंने आपको बताया कि जैसे ही मैंने यहाँ से आके इनसे वीजा फॉर्म मांगा कि मुझे वीजा फॉर्म दे दें, उन्होंने पहले मेरा मलेशिया का वीजा चेक किया कि इसे वीजा फॉर्म देना भी है कि नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद आपका है जी कॉपी ऑफ लेटेस्ट वीजा इन मलेशिया हो गया। कंफर्मेशन लेटर फ्रॉम कंपनी, यानी आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं वो एक कंफर्मेशन लेटर दे के हाँ जी वकार अजीम वाकई हमारा एम्प्लॉई है, या आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो यूनिवर्सिटी से कंफर्मेशन लेटर लेना है आपने। उसके बाद आपका आता है ट्रैवल इंश्योरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ट्रैवल इंश्योरेंस के बिना वो आपको वीजा ही सबमिट नहीं करेंगे। तो मैंने ट्यून प्रोटेक्ट ऐप डाउनलोड की मलेशिया के अंदर। मेरी पूरी फैमिली की ट्रैवल इंश्योरेंस यानी 5 एप्लीकेंट्स की ट्रैवल इंश्योरेंस उन्होंने मुझे सिर्फ 97 रिंगिट के अंदर दे दी है। और ये ट्रैवल इंश्योरेंस एक्चुअल में ट्रैवल इंश्योरेंस है, यानी आप 30,000 रिंगिट तक जो है मेडिकल, अगर आपका खुदा ना खासा वहाँ पे कोई होता तो आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद है जी रिटर्न टिकट, कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए आपके पास। और लेकिन अब ये है कि मैंने तो पाकिस्तान में जो है एक बंदे को पैसे दिए, उसने कंफर्म बुकिंग दे दी, मैंने बुकिंग लगा दी, टिकट मैंने अभी तक नहीं की और वो बुकिंग चल गई, उसके ऊपर कंफर्म लिखा हुआ था। फिर है जी आपके पास होटल बुकिंग का ये था कि वो भी कंफर्म चाहिए। अगोडा agoda.com आपको सहूलत देता है कि आप कोई ऐसा कार्ड लगा दें जिसमें आपके पास बैलेंस ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 अप्रैल को जाना है तो वो 22 मार्च को कह रहे थे पैसे काट लेंगे, तो मैंने कंफर्म बुकिंग जब डाली है, कार्ड की डिटेल्स दी हैं, कार्ड में पैसे नहीं थे, उन्होंने मुझे कंफर्मेशन दे दी बुकिंग की और मैंने फौरन जब कंफर्मेशन आई मैंने प्रिंट की, उसके बाद मैंने कैंसिल कर दी, ठीक है। और इवन दो कि मैं कैंसिल ना भी करता 22 मार्च को अगर वो उसमें से पैसे काटने की कोशिश करता तो उन्होंने ईमेल पे लानत इंस्टॉल करनी थी कि आपके पहले अकाउंट में पैसे नहीं है तो मेहरबानी करके पैसे शैसे डाले। तो इस तरह का मजाक मैंने नहीं रखा हुआ। उसके बाद आ जाए जी आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, कम से कम $2,000 या 10,000 रिंगिट उसके अंदर होना चाहिए। वो ये नहीं देखते कि ट्रांजैक्शन इसने रिसेंटली डाला के बाद में डाला, बस 10,000 का बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद आ जाए जी वीज़ा फ़ी। देखिए पाकिस्तान में मैंने किसी से रब्ता किया था तो उन्होंने मुझे बताया था कि हम आपका 35,000 रुपये में वीज़ा लगवाएंगे, ठीक है। आपको बस कुछ नहीं देना, अपने पासपोर्ट की कॉपी देनी है। मैं खुद आया हूँ, थोड़ी सी खजल खराबी यहाँ पे की और उन्होंने ई वीज़ा देना था, स्टिकर वीज़ा मिल रहा है और जो है खजल खराबी के बाद पाकिस्तानी 13,000 रुपये में वीज़ा लग रहा है एक एप्लीकेंट का, ठीक है। पाकिस्तानी 13,000 रुपये में, कहाँ 35,000 कहाँ 13,000 एक एप्लीकेंट। और इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करे तो ठीक है, मुझे कम से कम 1 लाख रुपया ज्यादा देना पड़ना था अगर मैं पाकिस्तान के जरिए वीजा लगवाता। मैं ये खजल खराबी से बचने के लिए पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट्स देके वीजा लगवाता, ठीक है। अब आज सबसे पहला पॉइंट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। यार ये आज भी 2020-21 में जी रहे हैं, इन्हें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी चाहिए कि आपकी 2 डोज होनी चाहिए, वो सर्टिफिकेट आपने देना है। तो मेरे पास अपना और मेरी वाइफ का था, मेरे बच्चों का नहीं था। मैंने कहा यार बच्चे हैं, बच्चों का कहाँ पे वैक्सीनेशन होती है, तो उन्होंने कहा ठीक है जी, फिर हर बच्चे की फाइल के साथ आपने अपना और अपनी वाइफ का जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो लगाना है और बच्चों के बेफार्म लगाने हैं, बर्थ सर्टिफिकेट लाजमी लगाने हैं। और सबसे अहम पॉइंट है कि 5 एप्लीकेंट हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं ये हर किसी के साथ लगेंगे। इवन दो कि मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट अपनी एप्लीकेशन के साथ लगा दी, बच्चों के साथ नहीं लगाई। कहते नहीं, अपनी एप्लीकेशन को प्रिंट करके उनके साथ भी लगाओ। तो मेरा एम्प्लॉयमेंट कंफर्मेशन लेटर, बैंक स्टेटमेंट और इसके अलावा हमारे मैरिज सर्टिफिकेट जो हर बच्चे की एप्लीकेशन के साथ लगे। अगर मैं कोविड सर्टिफिकेट देता बच्चों का तो शायद वो मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लगाने पड़ने थे। ट्रैवल इंश्योरेंस हर बच्चे की फाइल के साथ। तो जितने मैंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको दिए हैं ये आपने हर किसी की फाइल के साथ लगाने, अगर आप एक से ज़्यादा फैमिली मेम्बर यानी कि अगर सफ़र कर रहे हैं। तो यार ये था आज का व्लॉग। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं ताकि अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट का बजट आपके पास नहीं है तो आप खुद अप्लाई कर सकें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ट्रैवल एजेंट के पैसे आप अफोर्ड करते हैं तो ट्रैवल एजेंट तो पाकिस्तान में काफ़ी ऐसे बैठे हैं जो आपसे सिर्फ आपके पिक्चर मांगते हैं और वीज़ा को जो है आपका पासपोर्ट का फ्रंट पेज मांगते हैं और दैट्स इट, वो आपको वीज़ा लगवा देते हैं लेकिन उसका ठीक ठाक फिर चार्ज करते हैं। इंशाल्लाह अप्रैल के शुरू में मैं जा रहा हूँ बाली। बाली बहुत खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, मैं देखूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।